10-10 और 12-12 साल की लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल कर रही हैं। अब तो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर बड़ी आसानी से उनके माँ बाप भी दे देते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल वो इस 1 साल के लॉकडाउन में इतना सीख गई हैं कि उनको जो जियो की तरफ से और एयरटेल की तरफ से मिलने वाली 1 GB 1.5 GB उनको पूरे दिन इस्तेमाल करना है। फिर रात की तारीकी और अंधेरे में माँ बाप जब सो जाते हैं तब आपकी बेटी पढ़ने के बहाने अलग रूम में जाती है और फिर वो क्या क्या देखा जा रहा है वो सब बताने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये सब कुछ इसी मोबाइल की देन है। इसी ने जिनाकारी के सारे असबाब और रास्ते खोल दिए जो आज हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे रखा है। यहाँ सुन सब रहे हैं, लेकिन किसी एक की मजाल ऐसी नहीं कि सुनने के बाद जाए और अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल छीने कि मेरी बेटी तुम्हें मोबाइल की क्या जरूरत है, तुम तो मेरे घर की जीनत हो, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम किसी अपनी सहेली से बात करना है तो मेरे मोबाइल से बात कर लो, लेकिन मेरी बेटी तुम मोबाइल क्यों रखोगी, तुम मोबाइल क्यों चलाओगी। आज किसी बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो अपनी बेटी से ये कह सके। अल्लाह के रसूल ने भविष्य की बातें बता दी और यहां तक बता दिया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात। ओ लोगों, एक ऐसा जमाना आ जाएगा तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतें लड़कियों को कि तुम देखोगे कि वो कपड़े तो पहने हुए होंगी, उनके जिस्मों पर कपड़े तो होंगे आरियात, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो नंगी होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी बोरियां होंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म नुमाया होंगे। आज कपड़ों की फिटिंग देख लो, इतने टाइट कपड़े कि कपड़ा सुन लो, मेरी बहनों सुन लो, मेरी माओ सुन लो और मेरी कौम की बेटियों फिर सुन लो, जो लड़की इतना टाइट शलवार कमीजी क्यों ना पहने, साड़ी क्यों ना पहने, इतना टाइट कपड़े पहनने की कपड़ा पहनने के बाद उस औरत या उस लड़की के जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो, उसकी बाहें दिखाई दे रही हो, उसके शरीर का उसके जिस्म का फिगर दिखाई दे रहा हो कि ये इतने सेंटीमीटर होगा, ये इतने इंच होगा, ये सारी चीजें अगर नुमाया हो रही हो तो वो जिस्म चाहे कितना ढका हुआ हो ये नंगे में शुमार है, या उड़िया में शुमार है, ये बढ़ानापन में शुमार है। अल्लाह के नबी ने ऐसी औरतों के लिए कहा है, आरियात कासियात, कपड़े तो पहने हुए होंगी, आरियात लेकिन नंगी कहलाई जाएंगी। दुनिया फैशन परस्त कहे, आज की मीडिया फैशन कहे, तुम उसको ये कहो कि आजकल का फैशन है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत में उनको नंगा कहा जाएगा। वो आरियात है, वो बरहना है, वो नंगी है। मुमीलातुन व माइलात, लड़कों से बातें करती हो, लड़कों की तरफ माइल होती हो और लड़के भी अब उनकी तरफ झुकते हो, यानी हंस हंस कर बातें करती हो, गुफ्तगू करती हो, इतना मेकअप करके निकलती हो कि उनको देखकर लड़के फरेफ्ता हो जाएं और ये भी उनके ऊपर माइल हो जाएं। जब तुम ये देख लो अपने जमाने में और ऐसा माहौल देख लो तो ऐसी औरतों को देखकर सोच लेना, ला यदखुलनल जन्ना वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल न होंगी, जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएंगी। हमारे और आपके ऊपर है अपनी बेटियों को कैसे पहनाना है, कैसे कपड़े पहनाना है, क्या पढ़ाना है, कहां जाना है। यहां अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है, सुना है लड़कियों का मदरसा चल रहा है, तालीम निस्वा बहुत जरूरी है औरतों की, लेकिन याद रखिएगा मेरे भाइयों, मदरसे के लोग मदरसे तक जिम्मेदार हैं। मदरसे के बाद जब आपकी बेटी आपके घर आएगी तो आप जिम्मेदार हैं, आपको देखना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई माहौल है दीजिए, लेकिन आप वहां बैठिए, आपके पास टाइम नहीं है। आप अपनी बीवी को वहां बिठाइए कि मेरी बच्ची के पास बैठे, भाई को बिठाइए कि वो आपके पास बैठे। 1 घंटा 2 घंटा कमरे में बंद होकर
वो पढ़ रही है ऑनलाइन और 2 घंटे के बाद फिर पढ़ाई ख़त्म, फिर हाँ थोड़ा सा काम कर रही हूँ। अब क्या काम कर रही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बदगुमानी करिए, लेकिन ये दरवाजे हैं, दरवाजे, चोर दरवाजे, चोर। सर्दियों के दिन का तो लड़कियां दुआ मांगती है, अल्लाह सर क्यों, अच्छा मौका होता है, लिहाफ अंदर डाल डाल के व्हाट्सएप चलाती हूँ, कौन देख रहा है, सर्दी है, हमारी बेटी सो रही है और पता चला कि अंदर मोबाइल चल रहा, व्हाट्सएप चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। इन चीज़ों ने दरवाजे खोले। आपको मालूम है हजरत मरियम की किफालत कर रहे थे हजरत ज़करिया, और जब मरियम के पास मेहराब के अंदर, मस्जिद के अंदर बेमौसम फल आ गए। बेमौसम फल का मतलब समझ रहे, सेब का मौसम नहीं सेब देखा, केले का मौसम नहीं केला देखा, किसने, हजरत ज़करिया ने। सूरह मरियम पढ़िए मेरे भाइयों, जैसे ही हजरत ज़करिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके ज़करिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत ज़करिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लके हाज़ा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहां से आ गया। तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूँ, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूँ, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूँ, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए। नेक थी, पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, आए ज़करिया, आए मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ, ये किसी लड़के ने नहीं दिया है, यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है, कैसे सवाल नहीं करते। ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है, तू घर से गई थी, तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है, तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये 3 किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है। तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ये तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है। तेरे मोबाइल में तेरे डैडी, तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये 4-5 जगहों की मिस बैलेंस पड़ी है, ये नंबर किसके है। तुम्हें शर्म नहीं आ सकती, तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो। जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, जब उस पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है, तो हम और आप कौन हैं। मेरे भाइयों, अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किए बैठे हैं, करना पड़ेगा हिसाब, लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेते हो तो तैयार रहो, पिलानेंगे हो चुकी हैं हमारी बच्चियां, दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी। अब उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चों के नाम लक्ष्मण, रामचंद्र, हनुमान, यही सब रखे जाएंगे। इंतजार करो आप उस वक्त का। बात तो सही है मौलाना, लेकिन इतनी देर तक के लिए सही है, बस इतनी देर तक के लिए, जितनी देर के लिए हम यहां बैठे हुए हैं, उतनी देर के लिए यहां से जाएंगे, हंसते हुए जाएंगे, लड़ते हुए जाएंगे, अपनी साइकिल और गाड़ियां निकालते हुए यहां से हट हट, पहले हम निकल रहे, हट जी, वही पुरानी रविश पे हम आ जाएंगे। और ज्यादा मौका मिला
तो रविश बदलेंगे नहीं सेल्फी लेने की। मौलाना साहब का फोटो ले लें, अपने साथ ले लें, हम अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ये साबित करेंगे कि देखो जर्जी साहब से मिलके आए। इन चीजों ने आज दीन का शौक निकाल दिया है, जलसों को रस्म रवाज का मालिक बना दिया है। जलसों में दीनदारी आए तो कहां से आए, जलसों से इबरतें मिले तो कहां से मिले, जब जलसों में रस्म रवाज आम हो जाए। मेरे भाइयों, सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में आदमी एक दूसरे के साथ लड़ मरे, इतनी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर। ये वीडियो बन रहा है, एक हद है, चलिए चैनल पे डाल दिया जाएगा। आज जर्जी साहब भाटोल बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में है, कल ये तकरीर पूरी दुनिया में पहुंच जाएगी। एक मकसद है, लेकिन आपके साथ सेल्फी का क्या मकसद है? आप क्या करेंगे? शरीयत ऐसी सेल्फियों को हराम करार देती है जो जिसका कोई मकसद ना हो। मेरे भाइयों याद रखिए, मेरी बिल्कुल इजाजत नहीं है कि आप कोई मेरी सेल्फी ले, और इसके बावजूद अगर आप लेते हैं तो उसके गुनाहगार आप हैं, हम नहीं, क्योंकि हम मना कर चुके हैं। रस्म रवाज छोड़िए, आइए कुछ दीनी शौक पैदा करिए अपने अंदर, दीनी शौक पैदा करिए, रस्म रवाज से उठिए। बात आगे निकल गई तो ये दो ही चीजें हुई, 8 चीजों पे चलना है। अल्प, ये जो बैठे उनकी बात सही है भाई, आप लोग थोड़ा सा बैठ जाइए या इधर हो जाइए, उनको देखने दीजिए, वो भी तो बेचारे इतनी दूर से आए हैं। बैठ जाइए आप लोग, बस बैठिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों, उसके अंदर 8 खूबियाँ पाई जाएंगी। कौन कौन सी? कम बोलेगा, दूसरी मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा, तीसरी चीज़ ज्ञानी होगा। ज्ञानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अनपढ़ कहा जाता है, उम्मी, और महाभारत कह रही हो ज्ञानी होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे इस माना में कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं था, आपका कोई उस्ताद नहीं था। जब आपको ये कहा जाए कि उम्मी थे तो उसका 2 माना है। एक माना तो ये था, उसका एक माना ये है आप उम्मी थे नहीं अनपढ़, इसका माना ये होगा कि आपको दुनिया में किसी ने पढ़ाया नहीं। लेकिन अनपढ़ का मतलब ये नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, अनपढ़ की 2 किस्में होती हैं। एक तो ये होता है कि वो अनपढ़ है बेचारा, जानता, पढ़ा नहीं है, उसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, लेकिन वो जाहिल नहीं है, वो बड़ी अक्लमंदी की बातें करता है, शऊर की बातें करता है, अच्छा बिजनेस भी चला रहा है और कायदे से बैठता भी है, कायदे से बात भी करता है। तो लोग क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा ज़रूर नहीं है लेकिन कायदे का है, तमीज़ का है। और एक अनपढ़ वो होता है जिसको उसके माँ बाप ने पढ़ाया नहीं और साथ में उसको माहौल भी गलत मिला, खड़े होकर पेशाब करता हुआ जा रहा नाली में। 1-2 बच्चे, हम बताएंगे नहीं कहाँ के, ऊपर छत पे खड़े होकर देखता कोई आदमी गुजर रहा, वहीं से उन्होंने चड्डी उतारी, पेशाब कर दिया, उसके सर पे गिर रहा। हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। तो एक ये होता है कि पढ़ाया नहीं माँ बाप ने, दूसरा अनपढ़ भी बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माना में अनपढ़ थे कि दुनिया में किसी ने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े आलिम थे, आपसे बड़ा आलिम कोई था ही नहीं। जब ये कहा जाए कि आलिम थे तो फिर पढ़ाने वाला कौन, तो उसका माना ये होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह ने पढ़ाया हो उससे बड़ा कोई आलिम हो सकता है? नहीं। अनपढ़ थे, दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने पढ़ाया। और ख़ुद अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आला पढ़िए, सूरतुल आला पढ़िए, और देखिए क्या कहा, सनुक़रिउ का फला तंसा, सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। क्या कहा अल्लाह ने? हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो अल्लाह ने क्या कहा? हम पढ़ाएंगे। तो किसने पढ़ाया नबी को? अल्लाह ने। और इंसान को जब पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान को याद भी रहता है और भूल भी जाता है। मसलन हमें हमारे उस्ताद ने 20 साल पहले क्या पढ़ाया, आज आधा याद है, आधा याद नहीं है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं अभी, और
1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोलने के बाद आपसे पूछें हमने क्या पढ़ाया आपको, तो आपको बहुत सी बातें याद होंगी और बहुत सी भूल जाएंगे। बहुत सी आप बातें भूल चुके हों, क्योंकि इंसान को जब पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला भी भूल जाता है और जिसको पढ़ाया गया है वो भी बहुत सी बातें भूल जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे को पढ़ाता है तो अल्लाह तो भूल ही नहीं सकता, और अल्लाह का पढ़ाया हुआ बंदा भी उस सबक को कभी भुला नहीं सकता। सनुकरियों का फला तंसा, आए नबी हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। अल्लाह के नबी को जब अनपढ़ कहा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी इंसान ने नबी को नहीं पढ़ाया, लेकिन जब ये कहा जाए कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई आलिम नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने पढ़ाया, और जिसको अल्लाह पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञानी कोई हो सकता है नहीं। तो अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? तीसरी सिफत कि वो बहुत बड़े ज्ञानी होंगे। क्यों ज्ञानी होंगे? क्योंकि जिसको उसका रब पढ़ाए उससे बड़ा ज्ञान किसके पास हो सकता है? किसके पास? और आज देख लीजिए मेडिकल साइंस भी आज मोहताज है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम के। ये 1400 साल पहले बताया था ना मिसवाक करो, आज मेडिकल साइंस बतला रही है कोलगेट करने के नुकसान क्या है और नीम की या पीपल की मिसवाक करने के फ़ायदे क्या हैं। आज मेडिकल साइंस बतला रही है। ये टिश्यू पेपर होते हैं ना, जो आप उसमें चले जाइए फ्लाइट के अंदर, प्लेन के अंदर, तो ये बहुत से रखे हुए मिलेंगे, और उनके टॉयलेट में चले जाइए तो यही सब मिलेंगे आपको। उठाइए और लैट्रिन करने के बाद पोंछ के वहीं फेंक दीजिए। ज़माना कल तक हंस रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तुम इस्तंजा करने जाओ तो मिट्टी के 3 ढेले इस्तेमाल कर लो, 3 से कम ढेले इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मिट्टी के ढेलों पर हंसते थे लोग, क्या मोहम्मद साहब ने मिट्टी के ढेले अरे पानी नहीं था, मिट्टी के ढेले बता रहे हैं। आज उसी मेडिकल साइंस ने ये बता दिया कि मिट्टी के ढेले जरासीम को, कीड़ों को, गंदे कीड़ों को और खतरनाक कीड़ों को मारने में ज्यादा सलाहियत रखते हैं और गंदगी को जज्ब करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं। आप देख लीजिए बहुत से बर्तनों को जब आप साफ करें, सर्फ से साफ करने के बाद, रिन साबुन से साफ करने के बाद भी चिकनाहट बाकी रह जाती है, तो फिर उसको मिट्टी लाकर साफ किया जाता है और मिट्टी से उस चिकनाहट को दूर किया जाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जरासीम को मारने की ज्यादा सलाहियत मौजूद है। आज की मेडिकल साइंस ने इसको बता दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई ज्ञानी होगा? मेडिकल साइंस बता रही है नाक में पानी डालो वुजू बनाते वक्त, चढ़ाओ, जब रोजे से हो तो ज़्यादा मत खींचो, हलक में चला जाएगा, और जब रोजे से ना हो तो खींचो। आज मेडिकल साइंस बताती, बाबा रामदेव पूछो क्या, हाँ जुकाम जिसको हो गया हो यहाँ से पानी डालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से डालो, यहाँ से निकालो। आज बता रहे 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और बाबा रामदेव तो वो बताता है कि जिसकी नाक में निकलती और निकल जाए, ओम विलोम करो, ऐसे करो, पहले ही पकड़ो, खींचो अंदर, अब ये पकड़ लो और फिर बाहर निकालो, जिसकी ना निकलती हो बाहर आ जाए। अल्लाह के रसूल ने मुस्तकिल इलाज बताया, ज्ञानी थे। तीसरी चीज हो गई वो ज्ञानी होंगे, और चौथी चीज शुरुतु ज्ञानी होंगे। अल्लाह के नबी ये बातें अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, शुरुतु ज्ञानी, शुरुतु मानी सुनना, ज्ञान मानी इल्म, सुनकर इल्म, यानी अल्लाह ताला जिब्राइल को बताएगा और जिब्राइल से सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम होगा। वही मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ भी बोलते हैं अल्लाह की तरफ से वही आ जाने के बाद बोलते हैं। सुनकर ज्ञान होगा, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे। 4 चीजें हो गई, अब इन चारों को एक तरफ रख दो। 5वीं चीज पर आइए, बड़ी जबरदस्त है। पराक्रमी, वो बहुत बड़े बहादुर होंगे। बहादुर नबी की बहादुर उम्मत आज कहाँ है? आपने भी आंदोलन किया था ना सीए और एनआरसी पर, लेकिन देख लो क्या हुआ। एक इनको देख लो जो किसान लोग कर रहे हैं, दोनों आंदोलन। हाँ, फ़र्क इतना है कि जितना हंगामा अभी हुआ है, इतना हंगामा अगर आप लोगों ने किया होता तो गोलियां चल गई होती, और हुआ
फिरोज़ाबाद में कितनी गोलियां चली, शाहीन बाग में कितनी गोलियां चली, दिल्ली के अंदर क्या क्या हुआ, पूरा फसाद, वो सब प्लानिंग, मंसूबे सब। लेकिन आज बड़ा फूक फूक के कदम रखा जा रहा है, ऐसा ना हो ये हालात। इम्तियाज़ तो बढ़ता जाता है आपके साथ, हमारे साथ इम्तियाज़ बढ़ता जाता है, क्योंकि हम लोग मीम मुसलमान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये सुलूक तो होना ही है और होता है। लेकिन देखिए मेरे भाइयों और गौर करो, बहादुर नबी कौन होंगे? बहादुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर कि जब अकेले थे और लोग अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब पानी हद से आगे चढ़ गया है, आपका भतीजा हमारे माबूदों को बहुत बुरा भला कहता है, अब आप अपने भतीजे को मेरे हवाले कीजिए, हम उसको मारेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आपकी बात समझ में नहीं आ रही उसकी, हम लोग समझा रहे हैं फिर भी नहीं मान रहा है। मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी बात नहीं मान रहा, हमारी भी बात नहीं मान रहा है, अब जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे, नहीं तो एक मौका और दे रहा हूं, उसको समझा लो। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि बेटे, तुम्हारे बाप नहीं है, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, अपने चचा पर इतना बोझ न डालो कि वो उठा न सके। आए मेरे भतीजे, तेरी पेशानी से, तेरे सर से अगर खून का एक कतरा गिरेगा तो तेरा चचा अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। आए मेरे भतीजे, आज ये काफिर लोग फिर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आखिरी मर्तबा समझा लो, और अगर नहीं मानता है तो आप हट जाओ, जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे। अरे मेरे भतीजे मान जाओ, मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं, छोड़ दो इनको इनके हाल पर। आपके साथ उस वक्त कोई नहीं था अबू बकर के अलावा और आपकी बीवी खदीजा के अलावा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त अबू तालिब ने क्या जो ये जुमला जब कहा तो अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमला निकला उसको सुनो, जो आपकी बहादुरी पर दलालत करता है। आए चचा जान, आज के बाद मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप अपने आप को मुझसे अलग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं उस दावत को देना छोड़ दूं जो अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज की है, जिसको पहुंचाना मुझ पर मेरी जिम्मेदारी है। रही इनकी बात, ये कहते हैं कि जहां मिलेगा तो मारेंगे, तो सुनिए मेरे चचा जान, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरीन मक्का 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर जाएं और सूरज को तोड़ कर लाएं और मेरे दाहिने हाथ पर लाकर रख दें, और 1,02,40,000 मील की ऊंचाई पर जाएं और चांद को तोड़ कर लाएं और मेरे बाएं हाथ पर लाकर रख दें। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरों के लिए सूरज का उखाड़ लाना और चांद का तोड़ लाना आसान है, ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं दीन की दावत छोड़ दूं। मैं इसके बावजूद दावत देता रहूंगा, आगे आपकी मर्जी, आप मेरी मदद करें या न करें, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जब अबू तालिब ने ये जुमले सुने, अपने भतीजे की हिम्मत सुनी और ये जुमले सुने और अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देके तो फौरन सीने से लगाया और फरमाया कि मेरे बेटे, वो बेटा ही कहते थे, अरे मेरे बेटे, जाओ तुम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हो, तौहीद की दावत देते हो, देते रहो, जब तक तुम्हारा चचा अबू तालिब जिंदा है, देखता हूं किसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है जो तेरी तरफ नजर उठाकर भी देख सके। मैं हत्तल वुसाअत इस्तिताअत के मुताबिक तेरी मदद करता रहूंगा। आए मेरे भतीजे जा, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, आए मेरे बेटे तुम जाओ और दावत तौहीद दो। आपके ये जुमले, ये सूरज ले आए, चांद तोड़ लाएं, दाएं बाएं हाथ पर रख दे, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। आपकी बहादुरी की तरफ इशारा करता है, ये बहादुरी थी, पराक्रमी वो बड़ा बहादुर होगा। एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफर कर रहे हैं, रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है, कुश्ती का दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक था उस जमाने में, देखने लगे दंगल।
उसमें एक पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, उसको कोई नहीं हरा पाता था। जैसे आजकल भी बहुत बड़े बड़े वो पैदा हो गए ना, वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के उक्के मारते। तो उस ज़माने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना, वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा उठा के पटकता जा रहा था। अल्लाह के नबी ऐसी देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जब देखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा है, मोहम्मद इधर आओ, आओ तुम भी आ जाओ, तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद, अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो तो आपने कहा नहीं, मैं लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो तेरे जैसे पहलवान की जरूरत भी है दीन को, आप आगे बढ़ गए। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कोई है, कोई मुकाबला है? अल्लाह के रसूल चले गए, हाथ मिलाया, शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना, अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो तुबला पतला आदमी, एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहां ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने हाथ मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। ज़ादुल माद में पढ़ी, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कहकर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में यकबैग आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा है। दंग रह गए लोग। हैं पतला दुबला इंसान, इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उड़ता और कहता है मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला फरमाते अल्लाह के नबी, नहीं साहब, अगर इसका पैर फिसल गया था